कक्षा 10 प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 1 निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है और अंत में बताना है कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। हल करते हैं। पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि हल हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारा होगा समीकरण 1। और दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4। ये होगा हमारा समीकरण 2। अब विलोपन विधि में हम x और y में से किसी एक का मान 0 करते हैं, तो हम यहाँ पर x का मान को 0 करेंगे। उसके लिए समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर गुना कर देंगे। 2 और x को गुना करेंगे, 2x प्लस 2 गुना y, 2y बराबर 2 गुना 5 10। और समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने से, घटा देंगे तो नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, प्लस में बदल जाएगा। और ये प्लस है, माइनस में बदल जाएगा। अब +2 से -2 घटेगा, 0 हो जाएगा। दोनों का आएगा प्लस है तो दोनों जुटेगा। 3 2 5, 5y बराबर 10 से 4 को घटा देंगे 6, y बराबर 6। 5 इधर गुना है, इधर जाएगा डिवाइड। y का मान है 6/5। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 3y इक्वल 4। 2x माइनस 3 गुना y का मान हम निकालें 6/5 बराबर 4। 2x माइनस 6 तिया 18 और बट्टा 5 बराबर 4। 2x बराबर 4। इधर 18/5 माइनस में है, इधर जाएगा प्लस 18/5। अब 2x बराबर 5 चौके 20, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। क्रॉस गुना करेंगे 5 चौके 20 प्लस 18 एकम 18 और 5 एकम 5। 2x बराबर जोड़ देंगे, 20 और 18 को जोड़ेंगे 38 और बट्टा 5। अब 2 से 38 को काटेंगे 19 बार, x बराबर आ जाएगा 19/5। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हल। हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 और ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये होगा समीकरण 2। अब किसी भी एक समीकरण को तोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण एक को ही तोड़ते हैं। 1 से समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ से हम x का मान चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, y का मान चाहे तो y का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ x का मान ही निकालते हैं। x बराबर 5, y इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का y। इससे हम नाम देते हैं समीकरण तीसरा। अब इस x का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 2x माइनस 3y बराबर 4, 2 गुना x का मान निकाले हैं 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब गुना कर देंगे, 2 गुना 5 10 और यहाँ माइनस 2 और y को गुना करेंगे 2y माइनस 3y बराबर 4, माइनस का 2y माइनस का 3y माइनस का 5y बराबर 4। 10 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 10। अब माइनस का 5y बराबर 10 से 4 को घटा देंगे माइनस का 6। बड़ा संख्या का माइनस है, माइनस रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब y बराबर 6, इधर 5y के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड। अब y का मान आ गया, इस y का मान समीकरण तीसरा में पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हल करते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस y का मान हम निकाले हैं 6/5। x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब क्रॉस गुना कर देंगे, 5 5 25 माइनस है, माइनस लगाएंगे, 6 एकम 6 और 5 एकम 5। x बराबर 25 से 6 घटेगा 19 और नीचे 5। यहाँ पर हम लोग का x का मान भी आ गया। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा विधि अधिक बेस्ट है।